उत्तराखंड की धार्मिक सरकार प्रदेश में पुराने और जर्जर हो चुके पुलों को बदलेगी और उनकी जगह अधिक क्षमता वाले पुलों का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में ऐसे 436 पुराने पुल चिन्हित कर लिए हैं। इनमें से अधिकांश पुल राज्य के पर्वतीय जिलों में हैं। इनमें सबसे अधिक 207 पुल स्टेट हाईवे पर है। राज्य मार्गों पर बने ये पुल या तो पुराने या जर्जर हो चुके हैं या फिर वाहनों के बढ़ते दबाव के चलते ये उनका लोड सहने योग्य नहीं है। बी श्रेणी के इन पुलों को चिन्हित करने के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने निर्देश दिए थे। उनके निर्देश पर पुराने पुलों की सूची तैयार कर ली गई है। विभाग ने पुराने पुलों को चिन्हित तो कर लिया है, लेकिन इनमें से सबसे पहले कौन से पुलों को ए श्रेणी का बनाया जाएगा, ये शासन तय करेगा। तो सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 436 पुराने जर्जर पुल को तोड़ा जाएगा, नए पुल बनाए जाएंगे, उनकी जगह नए पुलों का निर्माण होगा। शासन तय करेगा कि पहले कौन से पुल बनाए जाएंगे। तो धार्मिक सरकार का बड़ा ये फैसला है। तो उत्तराखंड की धार्मिक सरकार प्रदेश में पुराने और जर्जर हो चुके पुलों को बदलेगी और उनकी जगह अधिक क्षमता वाले पुलों का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में ऐसे 436 पुराने पुल चिन्हित कर लिए हैं। इनमें से अधिकांश पुल राज्य के पर्वतीय जिलों में हैं। इनमें सबसे अधिक 207 पुल स्टेट हाईवे पर है। मतलब 207 पुल स्टेट हाईवे पर है। राज्य मार्गों पर बने ये पुल या तो पुराने हैं या जर्जर हो चुके हैं या फिर वाहनों के बढ़ते दबाव के चलते ये उनका लोड सहने के योग्य नहीं है। बी श्रेणी के इन पुलों को चिन्हित करने के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने निर्देश दिए थे। उनके निर्देश पर पुराने पुलों की सूची तैयार कर ली गई है। बता दें, मोरबी हादसे के बाद से ये एक अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से मोरबी हादसे में आपने देखा था किस तरह से एक लोहे के पुल टूट गया अचानक और उसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें अभी भी वहां पर जवान तैनात है और बचाव कार्य वहां पर जारी है। गुजरात के अंदर केबल ब्रिज टूटा था, तो अब इसको देखते हुए भी ये काफी अहम माना जा रहा है। ये फैसला 400 बताया जा रहा है 436 ऐसे पुल हैं जिन्हें अब नया बनाया जाएगा और पुल राज्य के पर्वतीय जिलों में इनमें सबसे अधिक 207 पुल स्टेट हाईवे पर है। तो पुल या तो पुराने या जर्जर हो चुके हैं, फिर वाहनों के बढ़ते दबाव के चलते इनका लोड सहने योग्य बी श्रेणी में पुलों को चिन्हित करने प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने निर्देश दिए हैं। विभागों ने पुलों को तो चिन्हित कर लिया, लेकिन इनमें से सबसे पहले कौन से पुलों को ए श्रेणी का बनाया जाएगा, ये शासन तय करेगा। तो धार्मिक सरकार का बड़ा फैसला आया है। बदले जाएंगे 436 पुराने और जर्जर पुल, जिनकी हालत एकदम खस्ता हो चुकी है और जिन पर जो पुल ऐसे होंगे जो वाहनों के लोड नहीं ले पा रहे हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया है और उसके बाद अब उस पर काम भी चालू हो जाएगा। ए श्रेणी और बी श्रेणी में बांटे गए हैं। अब ए श्रेणी में किन पुलों को रखा जाएगा पहले वो देखने वाली बात होगी। बता दें, गुजरात में मोरबी हादसे के बाद ये फैसला एक अहम फैसला माना जा रहा है। केबल ब्रिज टूट गया था वहां पर, जिस कारण एक बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें 140 लोगों की लगभग मौत बताई जा रही थी। वहीं अभी भी रेस्क्यू का काम जारी है। हमारे साथ बीजेपी के नेता देवेंद्र भसीन जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र भसीन जी, स्वागत है चैनल में आपका। देवेंद्र भसीन जी, एक बड़ा फैसला लिया है सीएम धामी ने। 436 पुराने और जर्जर पुलों को अब बदला जाएगा। निश्चित तौर पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनमें स्थान स्थान पर कहीं पर लोहे के पुल हैं, कहीं पर रोपवे हैं,
और कहीं झूला पुल है। तो ऐसी स्थिति में इनका जो स्थिति है उसका आकलन करना बहुत जरूरी है और मानव जीवन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया है, जैसा कि आपने ने भी बताया कि 436 पुलों का जो है चिन्हीकरण कर लिया गया है। अब उसमें से क्रमवार श्रेणी और श्रेणी बी में उनको बांट करके उनका क्रमवार जो है बदलाव किया जाएगा और नए पुलों का उनके स्थान पर निर्माण किया जाएगा। निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य कदम है। सर, जिस तरह से अभी गुजरात में एक बहुत बड़ी घटना घटी, मोरबी की घटना घटी, केबल ब्रिज टूट गया, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इसे अहम माना जा रहा है। वो जो घटना मोरबी हुई है निश्चित तौर पर बहुत दुखद है और उसकी जांच चल ही रही है, लेकिन प्रदेश के मामले में सरकार का ध्यान इस तरफ पहले से है और यही कारण है कि जो 436 का चिन्हीकरण हुआ है वो पहले से चली प्रक्रिया का ही नतीजा है। तो निश्चित तौर पर मोरबी की घटना अपने आप में सबके लिए एक बड़ा दिशा निर्देश हम कह सकते हैं, चेतावनी भी है। लेकिन राज्य सरकार हमारी पहले से इस मामले में सक्रिय थी और मुख्यमंत्री धामी जी के निर्देश पर ये काम चल रहा था और अब उस कार्य को बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ाया जाएगा। सर, फिर लोग पूछने लगते हैं कि मतलब चलिए सब कुछ हो गया है, चिन्हित हो गया है, लेकिन अब काम कब चालू होगा? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पहाड़ों पर है, कई पुल ऐसे हैं जो पहाड़ों पर है, वो काफी जर्जर स्थिति में है। लगभग 207 पुल बताए जा रहे हैं जो स्टेट हाईवे पर है। उनको सर उनमें उन पर सुनने में आ रहा है कि काम जल्दी होगा, लेकिन अब यही है कि कब तक होगा? जी, चिन्हीकरण हो चुका है, निर्णय भी लिया जा चुका है, अब तो केवल काम करने की बात है और मुख्यमंत्री जी के अब पूरे हम कार्य प्रणाली पर एक नजर डालें तो बहुत साफ होता है कि वो जो काम कहते हैं तत्काल शुरू भी करते हैं और परिणाम तक पहुंचाते हैं। तो घोषणाएं नहीं करते हुए केवल घोषणा करने के साथ साथ उस पर काम भी प्रारंभ कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर इन पुलों पर भी बहुत तेजी से काम होगा और जो पुल बहुत कमजोर होंगे, अगर उनमें किसी प्रकार का खतरा होगा तो उनको बंद करके उनकी वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। तो तय बात है कि ये काम जो है बहुत जल्दी शुरू करेंगे और उनको पूरा किया जाएगा। अच्छा देवेंद्र जी, इसमें सबसे बड़ी चीज है बजट भी लगेगा। दूसरी चीज ये है कि इतना आसान भी नहीं है, काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। देखिए, बजट काम करना है तो बजट की व्यवस्था भी की जाती है जी। तो ऐसे में जो भी घोषणा की गई है उसके पीछे बजटरी जो प्रोविजन भी किए जाते हैं। अभी हम जो सरकार की कार्य प्रणाली है उसमें पीछे बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो भी काम जरूरी हैं उनके साथ बजट का प्रावधान भी किया जाए, जिससे कार्य भी प्रारंभ हो जाए। अन्यथा पहले वर्षों में जो है कांग्रेस कार्यकाल था तो हम देखते थे घोषणा हो जाती थी और बजटरी प्रावधान के नाम पर बहुत थोड़ी राशि जो है वो उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन अब ये स्थितियां भाजपा शासन में बदल गई हैं। निश्चित तौर पर जो पुल बनने हैं उसके पीछे अर्थ की व्यवस्था भी होगी ही और काम भी किया जाएगा। अच्छा देवेंद्र जी, एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि जब इस तरह की घोषणाएं होती हैं तो विपक्ष हमलावर हो जाता है। तो क्या विपक्ष को भी मतलब साथ में लिया गया है, उनसे बात की गई है? क्योंकि विपक्ष कहता है भाई आपने यहाँ तो पुल बना दिया, यहाँ पर पुल नहीं बनाए, यहाँ बन गया है तो यहाँ नहीं बना है। तो क्या उनसे बात की गई भाई अगर आपके नजर में भी कुछ ऐसे पुल है तो आप बता दीजिए हमें, क्योंकि अगर काम हो रहा है तो लग गया तो वो भी काम हो जाएगा, बाद में आप चिल्लाइएगा नहीं। देखिए, जो घोषणा की गई है वो बड़ी स्वाभाविक तौर पर की गई है और जो 436 पुलों का जिक्र हो रहा है वो तो जब वर्तमान में है, लेकिन अगर इनके अलावा कोई और पुल की कहीं पर आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी सर भी ध्यान देंगे और हमने देखा है कि मुख्यमंत्री जी चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सभी को साथ लेकर काम करने की उनका अपना तरीका है और यही कारण है कि उन्होंने सभी विधायकों को, जिनमें कांग्रेस के विपक्ष के अन्य विधायक भी शामिल है, उनसे उनके विधानसभा क्षेत्रों के लिए 10 प्रस्ताव विकास के मांगे हैं। तो अगर किसी पक्ष के विधायक जी के पास कोई ऐसा प्रस्ताव हो, किसी नेता के पास हो तो मुख्यमंत्री जी के सामने रख सकते हैं और उपयोगिता पाए जाने पर मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास के लिए उसमें सहमति भी देंगे, क्योंकि हमारी मूल मंत्र है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया है सबका साथ सबका विकास। तो प्रदेश के हम एक मान के चलते हैं, तो ऐसे में हम सबको साथ लेकर के चलना ही चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि हम काम करते होते हैं लेकिन विपक्ष केवल आलोचना करता है जो उसको जनहित में नहीं करना चाहिए। ठीक है देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, स्वागत है में आपका।
मथुरा दत्त धन्यवाद। जोशी जी, 436 पुलों को चिन्हित किया गया है जो जर्जर अवस्था में है। अब उनका निर्माण होगा और जो पुल खराब हो गए उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। किस तरह से देखते हैं सीएम योगी के इस फैसले, माफ कीजिएगा, सीएम धामी के इस फैसले को? देखिए, धामी जी तो लगभग फैसले ठीक ही ले रहे हैं, लेकिन धामी जी के फैसलों को जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है या उनको क्रियान्वयन करने की बात आती है तो उनको होने कौन दे रहा है? आप कल का मुख्यमंत्री का बयान देखिए कि खटीमा से लेके हल्द्वानी तक जब मैं कहते हैं मैं बाई रोड आया हूँ तो इतने स्कूले मैंने लिए कि मैं उसको बखान नहीं कर सकता हूँ। अब आज का मुख्यमंत्री का बयान देख लीजिए। और मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़क बनाओ, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों को मान कर रहे हैं, अधिकारी उसको समझ। लगता है मथुरा दत्त जोशी से हमारा संपर्क टूट गया। बहुत बहुत धन्यवाद मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं सीएम के फैसले से जहां सत्ता पक्ष खुश है, वहीं विपक्ष हमलावर है, वो तो होता है।